हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायो गेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का बायो का चैप्टर टिश्यू, जिसमें मैंने आप लोगों का प्लांट टिश्यू कंप्लीट करवा दिया है। एनिमल टिश्यू में मैंने मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट करवा दिया है। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर 2 या 3 वीडियोस मेरे बनेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग, जब टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता है कनेक्टिव टिश्यू, इट मीन्स वैसा टिश्यू जो किसी को कनेक्ट करे। आपने बिल्डिंग्स तो देखा ही होगा, जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, आपके जो मकान बने हुए होते हैं वो किस चीज के हैं? ब्रिक्स के, यानी ईंटों के बने हुए हैं। तो लेट अस सपोज यदि ईंटों का बना हुआ है हमारा बिल्डिंग, और इस तरह से हमने ईंट को वेल अरेंज करके एक दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है, तो क्या ये मजबूत होगा? क्योंकि हम लोग ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेल्स आर द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे ये जो वॉल है या ये बोर्ड है, ये किसी न किसी यूनिट पार्टिकल्स का बना है। तो ये जो कमरे का वॉल है वो बना हुआ है ब्रिक से, यानी ईंटों से। यदि ईंट को ईंट एक दूसरे के ऊपर हम लोग खड़ा कर दें तो क्या हमारा बिल्डिंग बन जाएगा? क्या ये दीवारें गिरेंगी? नहीं, बिल्कुल गिर जाएंगी। क्यों गिरेंगी? इसलिए गिरेंगी क्योंकि मैंने ईंटों की तो बात की, बट मैंने सीमेंट का बात नहीं किया। यदि 2 ईंटों के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल ना डाला जाए, ठीक है, जो मोर्टार हम लोग यूज करते हैं वॉल को जोड़ने में, तो हर एक ईंटों के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट सैंड सैंड्स का जो मिक्सचर बना करके डाला जाता है, जिसे हम मोर्टार कहते हैं, यदि सीमेंटिंग मटेरियल ना यूज किया जाए तो वो मकान नहीं बनेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि हमारा बॉडी सेल्स से मिलकर बना है, तो निश्चित रूप से 2 सेल्स के बीच में कहीं न कहीं कोई सीमेंटिंग मटेरियल होगा, 2 ऑर्गन्स के बीच में कहीं न कहीं कोई सीमेंटिंग मटेरियल होगा। नहीं तो क्या होता? स्टमक कहीं और चला जाता, स्किन हमारा कहीं और चला जाता, मसल्स हमारे कहीं और चले जाते, ठीक है। तो इस तरह से कोई न कोई सीमेंटिंग मटेरियल हमारी बॉडी में मौजूद रहता है। एंड दिस सीमेंटिंग मटेरियल विच कनेक्ट different tissues, which connect different organs in our body, is known as connective tissue. The tissue which connect different organs and different tissues in our body is known as connective tissue. चलिए, connective tissue तो हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जनरल स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें तो उसके स्ट्रक्चर डालेंगे ही, बट जनरल वो क्या खास स्ट्रक्चर है जो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाई टिश्यू है तो सेल्स तो रहेंगे ही, बिना सेल्स का कोई टिश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर में इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? है नंबर 1 सेल्स। अब ये सेल्स डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे जब हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। और ये सेल कहाँ रहते हैं? सेल्स रहते हैं एक खास तरह के मटेरियल मीडियम में, विच इज नोन एज मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स रहता है प्रोटीनस। आप कल्पना कीजिए कि आपने एक कटोरे में ले लिया है शहद या हनी, क्लियर। और मैंने हनी की बात इसलिए की क्योंकि ये वाटर मैं नहीं बोल सकती थी, ये थिक होता है, इस वजह से। आप कल्पना कीजिए कि आपने एक कटोरे में ले लिया है शहद, और उसमें आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स आपने इसमें डाल दिए, ठीक है। या एक केक और एक पुडिंग, एक केक, और इस केक के अंदर भी आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड चेरीज ये डाल दिए, क्लियर। ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं या जो चेरी है वो सारे हो जाते हैं सेल्स, ठीक है। और जिस मीडियम में वो एम्बेडेड है, जिस मीडियम में वो एम्बेडेड है, वो मीडियम हो जाता है हमारा मैट्रिक्स। यानी यदि केक है, पूरा का पूरा केक मैट्रिक्स हो गया, या जो हनी है वो हमारा मैट्रिक्स हो गया, जिसमें सारे के सारे सेल्स एम्बेडेड है।
अब ये जो मैट्रिक्स होता है या तो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, या तो वो लिक्विड यानी फ्लूइड होता है, या वो सॉलिड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। तो जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट बेसिकली ये प्रोटीनस नेचर का होता है, ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है एंड सपोर्ट करता है डिफरेंट सेल्स को ताकि वो एक मीडियम में बंधा हुआ रहे। तो मैट्रिक्स भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड है फाइबर्स। अब सिर्फ सेल्स ही नहीं मौजूद रहते हैं, कुछ फाइबर्स भी मौजूद रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये कुछ फाइबर्स भी मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हो गया मैट्रिक्स। इसके अंदर कुछ सेल्स एम्बेडेड हैं एंड कुछ फाइबर्स एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। एंड ये फाइबर्स पूरी के पूरी कनेक्टिव टिश्यू में ये जो फाइबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। व्हाइट कलर के जो फाइबर्स रहेंगे वो कोलेजन प्रोटीन के बने रहते हैं एंड येलो कलर के जो फाइबर्स रहेंगे वो इलास्टिन प्रोटीन के बने रहते हैं। ये दोनों एक टाइप के प्रोटीन है जिनकी इलास्टिसिटी डिफरेंस होती है। अभी आप लोगों को 9th क्लास में इतना ही पढ़ना है। तो चलिए, ये तो था इसका जनरल स्ट्रक्चर। इसका जनरल फंक्शन, भाई जनरल फंक्शन में क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट कर रहा है इट मीन्स कि दो ऑर्गन्स को, दो या किसी भी एक ऑर्गन्स को ये सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है तो इन दोनों को सपोर्ट भी कर रहा है। एंड पैकेजिंग, ये जो भी हमारा खाली जगह है, लेट अस सपोज ये एक बोन आया, ये दूसरा बोन आया, अब इन दोनों के बीच में तो खाली जगह नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच में कुछ तो पैकेजिंग मटेरियल रहेगा, वो है कनेक्टिव टिश्यू। ये बाइंडिंग का काम करता है जस्ट लाइक मोटर, मैंने अभी बताया, एंड ये सपोर्ट भी करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। क्लियर? तो ये इसका एक जनरल फंक्शन हो गया, पैकेजिंग, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों को पढ़ना है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू भी दो प्रकार का होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट, क्लियर। एंड स्केलेटन, हम लोग जानते हैं, स्केलेटन का नाम आप लोग बचपन से सुनते आए हैं। एंड कार्टिलेज किसे कहते हैं ये भी मैं बताऊंगी, एंड फ्लूइड। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी अबाउट लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड हम लोग पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, यानी ईच एंड एवरी जगह पर ये मौजूद होता है क्योंकि ये हाईली पैकेजिंग मटेरियल्स होता है, इंटरनली सपोर्ट भी करता है, ये वो सारे फंक्शंस करता है जो एक कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। तो इट इज मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। एंड जब इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और ये एनसीईआरटी बुक के डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसमें जितने भी सेल्स के नाम रखे हुए हैं वो आप लोगों को याद करने होंगे। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर तो बता ही दिया कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या है। तो इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है। अब चूंकि जेली लाइक है तो हल्का सा फ्लूइडिटी तो उसमें मौजूद रहेगा, साथ में जो इसके सेल्स होते हैं ना वो थोड़े दूर दूर पर मौजूद होते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी रहते हैं। तो इसका मैट्रिक्स जेली लाइक रहता है। एंड यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं और नोट्स में भी लिखा हुआ है जेली लाइक मैट्रिक्स। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, वो जेली लाइक होता है। इसमें दो तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन, ठीक है। कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं, इलास्टिन फाइबर भी पाए जाते हैं। नाउ इसमें जो सेल्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, आपको उन सेल्स का नाम याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जितना भी दिया रहता है वो सब आपको याद होने चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स या 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द एरियोलर टिश्यू आपको जब दिया जाएगा तो आप उसमें लिख सकते हैं। नंबर 1 सेल्स है आपका मैक्रोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ये दिस इज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो ये 4 सेल्स हैं, आप इन चारों के नाम आप लोगों को याद रखने होंगे। क्लियर? मैक्रोफेज, मास्ट सेल, plasma cells and fibroblast cells, these are the cells which is present in areolar connective tissue. Now occurrence ये कहाँ कहाँ मौजूद रहता है, लगभग
बॉडी में हर एक पार्ट में ये मौजूद रहता है एंड सारे ऑर्गन्स के भी चारों तरफ ये मौजूद रहता है। स्किन एंड मसल्स को ये कनेक्ट का काम करता है। हमारा स्किन, अभी हम लोगों को स्ट्रक्चर तो पता ही है कि पहले स्किन है, देन मसल्स है, देन बोन है। तो स्किन एंड मसल्स को जो आपस में कनेक्ट करता है वो होता है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये यदि नर्व्स या ब्लड वेसल्स है तो इसके चारों तरफ भी जो टिश्यू रहते हैं, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू रहते हैं या जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स को, डिफरेंट नर्व्स को आपस में बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं, वो होता है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड इन बोन मैरो में भी ये मौजूद रहता है। इसका फंक्शन, इट इज सपोर्टिव। अभी फंक्शन तो मैंने जनरल फंक्शन बता दिया है आप लोगों को। यदि एग्जाम में आप लोग इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन भूल जाते हो तो इसलिए एक जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ाया जाता है, ताकि यदि एग्जाम में आप एक कोई पर्टिकुलर भूल जाओ तो कुछ तो लिख के आओ। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर में मान लिया कि आपने सेल्स का नाम आप लोग भूल गए, माना आप लोग भूल गए, ठीक है, बट मैंने जो जनरल स्ट्रक्चर पढ़ाया है तो यदि आप इतना भी लिख डालोगे कि द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स, तो आपको वो नंबर, कम से कम नंबर पूरा तो नहीं कटेगा, 50% नंबर तो मिल ही जाता है। और कुछ अगर और याद करना है तो भाई एडियोलर में क्या है कि इसका जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक है, तो आप कुछ स्कोर कर सकते हो अपने मार्क्स, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें याद करना होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स आप लोग अपना सकते हैं। तो फंक्शन में सपोर्टिव है, पैकेजिंग है, बाइंडिंग का काम करता है, ये तीन तो हमारा फंक्शन सभी के लिए है। साथ में रिपेयर करता है इंजर्ड टिश्यू को, कहीं अगर टिश्यू टूट जाता है तो उसे ये सपोर्ट करता था। ये था अबाउट एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ मैंने बड़ा सा एक FAT फैट इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप लोग याद कर रहे होगे तो आपको एडिपोज के साथ ये फैट टर्म जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही इसकी खास बात होती है कि जो एडिपोज होता है फैटी होता है। एडिपोज, आप एक लड़का है जो आपकी क्लास में पढ़ता है और वो बहुत हेल्दी, बहुत फैटी है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एडिपोज कोई किसी लड़के का नाम नहीं है, बस ये याद कीजिए, क्योंकि भाई ट्रिक तो सीखना ही पड़ेगा या खुद से बनाना ही पड़ेगा याद करने के लिए। बायोलॉजी में नाम बहुत सारे हैं, 9th क्लास के बायोलॉजी में नाम बहुत सारे हैं। तो एडिपोज किसी लड़के का नाम है जो फैटी लड़का है। अब फैट है, नेचुरली चर्बी है उसकी बॉडी में, और दिस इज द क्वालिटी ऑफ एडिपोज टिश्यू। हमारी बॉडी में जो भी फैट होता है वो बना रहता है एडिपोज टिश्यू से। तो एडिपोज टिश्यू, the tissue which is connective, so naturally it connect the different organs, but it act as a storage tissue of fat, यानी ये वैसा टिश्यू है जो फैट को स्टोर करके रखता है। क्लियर? तो आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। दिस इज ऑल्सो टेकन बाय NCERT, टेकन फ्रॉम NCERT बुक। नाउ ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब भाई कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू में हमेशा एक मैट्रिक्स रहता है, इसमें भी मैट्रिक्स है, इसका भी मैट्रिक्स जेली लाइक होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। वैसे बुक्स में अलग अलग भी दिए हुए हैं तो इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी मैट्रिक्स जेली लाइक होता है। इसमें खास तरह के सेल्स होते हैं और इस खास तरह का सेल का नाम है एडिपोसाइट। साइट मीन्स सेल, एडिपो इट रिलेटेड विद एडिपोज टिश्यू यानी फैट। ठीक है, तो वो सेल्स जो एडिपोज टिश्यू को बनाते हैं उसे कहते हैं एडिपोसाइट। और इस सेल्स की खास बात ये होती है कि इस सेल में साइटोप्लाज्म से ज़्यादा फैट का स्टोरेज होता है। यहाँ मैंने दिखाया है, दिस इज एन एडिपोसाइट, ये एडिपोसाइट है। इसके अंदर देखिए कितना बड़ा फैट ड्रॉपलेट्स या फैट ग्लोब्यूल्स भी इसे कहते हैं, ये मौजूद है। इतना ज़्यादा इसने फैट को स्टोर कर रखा है और इसका न्यूक्लियस इधर साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एडिपोसाइट। और फिर इसमें कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर दोनों मौजूद रहते हैं और मैट्रिक्स के अंदर ये मौजूद रहता है। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर आई थिंक डायग्राम बनाने नहीं आता एग्जाम में। इसके स्ट्रक्चर में आपको याद क्या रखना है, मेन एडिपोसाइट इसका सेल्स है जिससे एडिपोज टिश्यू बना है,
और इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें फैट ग्लोब्यूल्स या फैट ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहते हैं। अकरेंस ये कहाँ मौजूद है? ये बिलो स्किन मौजूद रहता है एंड अराउंड ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू ऑलमोस्ट सारी जगह मौजूद होते हैं। अराउंड आपका किडनी, अराउंड स्टमक एंड ईच एंड एवरी अराउंड यूट्रस, सारे ऑर्गन्स के चारों तरफ ये मौजूद रहता है एडिपोज टिश्यू। और चूंकि ये फैटी होता है, ठीक है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर का मीन्स कि यदि चोट लगे, लेट अस सपोज मैंने यहाँ मारा, यहाँ चोट लगा, मेरे हाथ में चोट लगा, बट उसके ऊपर मैंने ये एक कुशन, एक अपने हैंकी का, क्लीनर का मैंने इस तरह से बना के रखा। अब मैं मारूंगी, क्या चोट लगेगा? चोट थोड़ा कम लगेगा, यानी ये शॉक एब्जॉर्बर है। उसी प्रकार से क्या होता है कि ये जिस भी ऑर्गन के ऊपर, दिस इज एडिपोज टिश्यू, तो यदि चोट लगे तो इस चोट को, इस शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। भाई पैकेजिंग, सपोर्टिंग, बाइंडिंग, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फंक्शन में मैंने वो यहाँ लिखा है, इट इज अ शॉक एब्जॉर्बर। चूंकि इसमें फैट बहुत ज्यादा मौजूद है, तो फैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जस्ट लाइक ब्लैंकेट। जिस तरह से ब्लैंकेट हीट के लिए बैड कंडक्टर है, उसी तरह से ये एडिपोज टिश्यू भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। और यही वजह है कि जो फैटी लोग होते हैं, फैटी पर्सन होते हैं, ठीक है, उन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उनके स्किन के नीचे ये एडिपोज टिश्यू मौजूद रहता है और वो उसके बॉडी के हीट को बाहर नहीं निकलने देता है। दिस आर ऑल अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद, चूंकि मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं सिर्फ लूज कनेक्टिव टिश्यू कराऊंगी, बट चूंकि सारे टॉपिक्स छोटे से हैं और एक छोटा टॉपिक बचा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो मैंने सोचा कि मैं इसे इसी में इंक्लूड कर दूं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज क्यों होता था? इसलिए होता था क्योंकि उसका जो मैट्रिक्स था वो जेली लाइक था, उसमें जो सेल्स एंड फाइबर्स एम्बेडेड थे वो स्पार्सली यानी थोड़े दूर दूर पर अरेंज होते थे, इसलिए वो लूज हुआ करता था। बट ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो फाइबर्स एंड सेल्स जो इंटेंगल्ड होते हैं मैट्रिक्स में, वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं, कुछ इस प्रकार से। दिस लेट अस सपोज इट इज फाइबर्स, दिस आर सेल्स, फिर ये फाइबर्स है, ठीक है। ये फाइबर्स एंड सेल्स ये सारे के सारे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है, डेंस होते हैं, ठीक है। जितने भी इसमें फाइबर्स एंड सेल्स हैं जो कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? तो अब ये टर्म आप लोगों का क्लियर हो गया, व्हाट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके फाइबर्स एंड सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, काफी डेंसली पैक्ड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। मैं जो नोट्स में डालूंगी वो आपका इस तरह से डिफरेंशिएट चार्ट बनाकर नहीं डाला हुआ है, तो यदि आपका मन करे तो नोट्स लिखने के दौरान देखिए, पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए नोट्स, उसके बाद जब आप वीडियो देखना शुरू कीजिए, ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि वीडियो में कुछ नया है तो आप वहां पर उसे ऐड कर सकते हैं ना। तो ये टेंडन एंड लिगामेंट, ये एक डिफरेंशिएशन चार्ट मैंने यहाँ बनाया है जो कि मैंने नोट्स में नहीं डाला है। कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखने आते हैं, तो यदि ये टेबल आप याद कर लोगे तो आपके लिए वो आसान होगा, तो आप लोग इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। टेंडन एंड लिगामेंट बोथ आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये टेंडन क्या करता है, ये बोन टू मसल्स कनेक्ट करता है, यानी एक बोन को मसल से कनेक्ट करता है, एंड लिगामेंट टू बोन्स को कनेक्ट करता है। तो मैं एक डायग्राम के द्वारा बताती हूँ। लेट अस सपोज ये एक बोन है एंड दिस इज सेकंड बोन। क्लियर?
भाई हम लोगों की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है तो सबसे अंदर तो बोन मौजूद है, उसके ऊपर मसल्स एंड उसके ऊपर स्किन। तो स्किन और मसल्स को कनेक्ट करने वाला तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना। अब है मसल्स एंड देन आफ्टर बोन, ठीक है। तो मैं यहाँ मसल्स बना रही हूँ। ये मसल्स है। तो इस बोन से इस मसल्स को जो कनेक्ट करने वाला है टिश्यू, दिस इज टेंडन। क्लियर? क्यों? क्योंकि यदि बोन और मसल्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो जब मूवमेंट होगा तो कैसे होगा? कुछ तो एक बाइंडिंग होना चाहिए ना। नहीं तो फिर बोन तो कोई इधर से उधर और उधर से इधर। अगर ये मेरे ज्वाइंट्स हैं और यदि मैं इसे मूव करूं तो पता चलेगा कि भाई ये जो ज्वाइंट है इसके ऊपर का जो बोन है वो इधर आ जाए और ये वाला दूसरे डायरेक्शन में चला जाए, तो फिर कोई भी कोऑर्डिनेटली हमारा बॉडी उसे फंक्शन नहीं कर सकेगा। तो बोन को जो मसल्स से कनेक्ट करता है वो होता है टेंडन। एंड हियर इज टू बोन्स, दो बोन है मौजूद। तो दोनों बोन को जो कनेक्ट करेगा दिस, दोनों बोन को जो कनेक्ट करेगा दिस इज लिगामेंट। लिगामेंट इट मीन्स लाइक, लाइक इट मीन्स सेम। तो सेम चीज को कनेक्ट करता है, यानी बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट एंड बोन से मसल्स को जो कनेक्ट करता है वो है टेंडन। क्लियर? तो पहला डिफरेंस या ये इसका पोजीशन आप कहिए, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। कहाँ मौजूद है? बोन एंड मसल्स के बीच में मौजूद है। ये कहाँ मौजूद है? दो बोन्स के बीच में मौजूद है। ये लेस इलास्टिक होता है, ठीक है, यानी इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है एंड इट इज मोर इलास्टिक। टेंडन थोड़ा सा टफ होता है विथ रिस्पेक्ट टू, थोड़ा हार्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिगामेंट, बट इलास्टिसिटी लिगामेंट की ज्यादा होती है एंड इसकी कम होती है। टेंडन व्हाइट इन कलर होता है। जहां व्हाइट टर्म आया, मैंने क्या कहा कि जो कलर है इट डिपेंड्स अपॉन फाइबर्स, तो यानी व्हाइट कलर का होता है। इट मीन्स इसमें कौन से फाइबर्स मौजूद रहेंगे? व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। एंड लिगामेंट इज येलो इन कलर, तो इसमें कौन से फाइबर्स रहेंगे? येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन भी हमारा हो गया। टेंडन में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिगामेंट। लिगामेंट में ऐसा नहीं है कि ब्लड सप्लाई नहीं होता है, होता है, बट विथ रिस्पेक्ट टू टेंडन लिगामेंट में ब्लड सप्लाई कम होता है। क्लियर? तो ये इसका फंक्शन भी हो गया, ये इसकी क्वालिटी भी हो गई, इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई। इसे डेंस क्यों कहते हैं? एक और चीज, इसमें जो फाइबर्स एंड सेल्स, फाइबर्स एंड सेल्स अरेंज्ड रैंडमली, इसमें फाइबर्स एंड सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड तो होते हैं, डेंसली पैक्ड तो होते हैं, बट वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ये ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि इसका कोई एक खास डायग्राम होगा, ठीक है। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, बट इसमें फाइबर्स एंड सेल्स अरेंज्ड इन रोज, ये रो में मौजूद रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। सीधा सीधा बना दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये फाइबर्स है, यदि एक लेयर फाइबर्स का रहता है तो दूसरा लेयर सेल्स का रहता है, फिर एक लेयर फाइबर्स का रहता है, फिर दूसरा लेयर सेल्स का रहता है। तो ये भी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहता है, ठीक है, कि इसमें फाइबर्स एंड सेल्स दोनों में डेंसली पैक्ड रहते हैं, बट इसमें फाइबर्स एंड सेल्स रैंडमली अरेंज रहते हैं, बट इसमें फाइबर्स एंड सेल्स एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग इसे अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में इस तरह से डिफरेंशिएशन चार्ट नहीं दिया हुआ है। बाकी सारे पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं बट अनइवन मैनर में लिखा हुआ है। आप इसे जब वीडियो देखिएगा तो उसे नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए
skeletal tissue. Okay, bye.